Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel. So, today I will share you the one project that I made on the Power BI, and that is basically on the HR analytics. So, HR का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्सेज और ये भी कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या कंपनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो एचआर का मेनली वर्क होता है रिक्रूटमेंट के रिलेटेड एंड एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिपेंड करना, उनकी ट्रेनिंग अरेंज करना, आफ्टर दैट उनकी हायरिंग करना, ये सब वर्क आता है अंडर द एचआर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द डेटा सेट दैट आई टुक फ्रॉम द गूगल। ओके, सो मैंने ये डेटा सेट गूगल से लिया है और अगर आप इसके अंदर अगर देखोगे, सो the first column that will show you the how many employees are there, that is a full time and the part time. So ft का मतलब है full time और pt का मतलब है part time। आफ्टर दैट ये आईडीज है एम्प्लॉयज की, वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, ये सब ये डिपार्टमेंट कॉलम के अंडर दिया हुआ है। आफ्टर दैट द रीजन, सो वो कौन से रीजन से बिलोंग करता है, उस एम्प्लॉय का एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉय का जेंडर क्या है, दैट मेल है या फीमेल है। आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट चैनल का मतलब होता है कि उस वो कौन से रिक्रूटमेंट से आया है, लाइक नौकरी डॉट कॉम से अगर कोई अप्लाई करता है या फिर कोई किसके रेफरेंस से आता है। सो यहाँ पे मे बी लाइक ऑदर है, सोर्सिंग है, रेफरेंस है, सो ऐसे रिक्रूटमेंट चैनल है। आफ्टर दैट वन नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स दैट द एम्प्लॉय हैड कंप्लीटेड, ये दिया हुआ है। एम्प्लॉयज एज, हाउ मेनी एम्प्लॉयज का एज कितना है वहाँ पे, उसका प्रीवियस ईयर का रेटिंग, लाइक वी आर गिविंग द रेटिंग्स टू द एनी ऐप 5 स्टार 4 स्टार, सो ऐसे उसका एज अ प्रोग्रेस देख के कितना उसको रेटिंग मिला है आउट ऑफ 5 और 10, वो दिया हुआ है यहाँ पे। आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ सर्विसेज, यानी उसका इस कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद से तो अभी तक कितना समय हुआ है, लाइक ये जब तक डेटा सेट उन्होंने बनाया तब तक का। आफ्टर दैट द केपीआई, केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडेक्स, सो दैट विल बी द ग्रेटर देन 80। सो ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनका केपीआई 80 से ऊपर है, और कितने एम्प्लॉयज ने अवार्ड वॉन किया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे डिफरेंट कंपनीज अवार्ड देती है, सो लाइक दिस दे हैड गिवन हियर। आफ्टर दैट उनका एवरेज ट्रेनिंग स्कोर, यानी उनकी जितनी ट्रेनिंग हुई है उनका एवरेज स्कोर निकाला है। किसने 4 ट्रेनिंग किया होगा तो उसका चारों ट्रेनिंग का एवरेज स्कोर निकाल के वो यहाँ पे दिया हुआ है। आफ्टर दैट उनका एक्सपीरियंस, तो ये कॉलम मैंने खुद से तैयार किया है, आई हैव पुट द फॉर्मूला हियर, और इससे मैंने ये कॉलम को तैयार किया है। जैसे मैंने एक यहाँ पे, इफ यू वांट टू लर्न दैट वन, सो यहाँ पे मैंने लाइक ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर जाके मैंने उसके अंदर एक कंडीशनल कॉलम अप्लाई किया है और मैंने ये एक्सपीरियंस का एक कॉलम तैयार किया है यहाँ पे। सो फ्रॉम दैट वन वी कैन शो हाउ मेनी एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज आर देयर। ओके, सो आफ्टर दैट वन वी विल सी दिस रिपोर्ट। सो ये रिपोर्ट को मैं एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है, जहाँ पे मैंने मेरा नाम, ईमेल आईडी, डेट, जब कब मैंने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इसके जगह पे सपोज अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको ऐसा अगर कोई डैशबोर्ड बनाना है, सो आप यहाँ पे कंपनी का लोगो लगा सकते हो, और या फिर किस चीज़ के बारे में, यानी मीन्स फ्रॉम विच टॉपिक के रिलेटेड आप डैशबोर्ड बना रहे हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। आफ्टर दैट वन यहाँ पे मैंने आइकॉन्स यूज़ किए हैं जो मैंने एज अ नेट वन वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, एंड उसके अंदर कुछ थोड़ा कस्टमाइजेशन किया है मैंने, लाइक सब एम्प्लॉय का ड्रेस कोड एक जैसा होना चाहिए, लाइक दिस कस्टमाइजेशन आई हैड डन। यार यू कैन सी द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सो उस कंपनी में जो भी ये कंपनी का डेटा सेट है वो कंपनी में कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। डाइवर्सिटी रेशियो मतलब हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर एंड हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज आर देयर। सो अगर आप ये अगर ऊपर देखो तो ये परसेंटेज के फॉर्म में है, लाइक वो कंपनी में 70.65, ऑलमोस्ट 71% जो है वो मेल एम्प्लॉयज है, एंड जो रिमेनिंग 29 है वो फीमेल एम्प्लॉयज है, और उनका ये नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स दिया हुआ है। After that one, here you can see the how many full-time employees are there and how many part-time employees are there. Like the suppose the main employees are there, so वो full time है 10.60 के, and part time है almost 6,000 के अराउंड वो part time है। सिमिलरली फुल टाइम्स जो वुमेन एम्प्लॉयज है वो है 4,444, और जो पार्ट टाइम है वो ऑलमोस्ट 2,500 के अराउंड है। आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने फुल टाइम टोटल है और कितने पार्ट टाइम टोटल है, सो ये दोनों का एडिशन अगर हम करेंगे तो हमको ये टोटल वाला कॉलम मिलेगा। आफ्टर दैट वन द नेक्स्ट हियर इज हायरिंग रिकॉर्ड्स फॉर मेल एंड फीमेल। सो जैसे लास्ट टाइम अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि
जब हम अप्लाई करते हैं तो हम डिफरेंट वेबसाइट से अप्लाई करते हैं, किसके रेफरिंग से हमें अप्लाई करते हैं, या फिर कोई अदर वेबसाइट, या फिर विदाउट रेफरेंसिंग और विदाउट सोर्सिंग से अगर हम अप्लाई करते हैं, तो ऐसे कितने मेल और कितने फीमेल एम्प्लॉयज है यहाँ पे, ये हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। जैसे सोर्सिंग से अगर किसने अप्लाई किया है डिफरेंट वेबसाइट से, वो मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, फीमेल कितने हैं, किसने की रेफर किया होगा तो वो मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और अदर सोर्स के कितने हैं। आफ्टर दैट जेंडर वाइज न्यू हायरिंग, ईयर टिल द डेट, वाई टी डी का मतलब होता है ईयर टिल डेट। ओके, सो यहाँ पे मेल एम्प्लॉय जो नए हायर हुए वो 1434, और जो फीमेल एम्प्लॉयज नए हायर हुए वो 557 है। ओके, नाउ इफ यू मूव here you can see the full time and part time. If I click on here, that records will getting changed, all the records will getting changed। ये सिर्फ फुल टाइम से एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर मैं पार्ट टाइम पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ पार्ट टाइम इंफॉर्मेशन के बारे में, हमें सिर्फ पार्ट टाइम इंफॉर्मेशन के जो पार्ट टाइम वर्किंग करता है प्रोफेशनल जो भी है एम्प्लॉय, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आफ्टर दैट हियर दैट स्लाइसर आई एडेड फॉर द फुल टाइम एंड पार्ट टाइम डिपार्टमेंट एंड रीजन। सो ये सब स्लाइसर मैंने ऐड किया हुआ है। और अगर हम जेंडर का देखेंगे, अगर मैं फीमेल एम्प्लॉयज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन देगा। ओके, और अगर मैं मेल एम्प्लॉयज पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ मुझे मेल एम्प्लॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ओके, आफ्टर दैट ये डिपार्टमेंट्स। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स है ये कंपनी के अंदर, जैसे एनालिटिक्स हो गया, फाइनेंस, एचआर, लीगल, ऑपरेशनल, प्रोक्रूटमेंट, आरडी, सेल्स एंड मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी। सो अगर हम किसी के भी ऊपर अगर क्लिक करते हैं, सो वो हमको अदर जो सपोज अभी मैं ये सेलेक्ट ऑल है, अगर मैं ये सब कौन सेलेक्ट करता हूँ, और अगर मैंने सपोज यहाँ पे एनालिटिक्स के ऊपर अगर क्लिक किया, तो ये सिर्फ मुझे एनालिटिक्स के इन्फॉर्मेशन देगा, रिलेटेड टू द एनालिटिक्स ओनली। ओके, आफ्टर दैट द रीजन। सो ये रीजन के बारे में हमारे इंफॉर्मेशन देगा कि सपोज अगर कोई एम्प्लॉय पर्टिकुलरली सपोज 2-3 एम्प्लॉयज है ये रीजन 23 से, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमें। Now, here if you will see the department of wise training completed in the percentage, so ये in the form of percentage है। Now यहाँ पे 23.49 almost 23.5 के एम्प्लॉयज है। ओके, सो उनमें से एनालिटिक्स के जितने डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं उनमें से सिर्फ 2.7% लोगों ने उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। टेक्नोलॉजी में सिर्फ 2.6% लोगों ने ट्रेनिंग कंप्लीट की है। ओके, ऑपरेशंस या सॉरी प्रोक्रूटमेंट के अंदर 2.5%, ऑपरेशनल में 2.3%, R&D में 2.3, सेल्स एंड मार्केटिंग में 2.3%। सो ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने परसेंट बंदों ने या फिर कितने परसेंट एम्प्लॉयज ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है। ओके, आफ्टर वाइज हियर आई टूक द कस्टम चार्ट। ये कस्टम टाइप का चार्ट है जो मैंने लिया है। आफ्टर दैट दिस इज अ जेंडर वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो अगर आप ये अगर जो डार्क ब्लू दिख रहा है वो है फीमेल के लिए, और जो आपको ये लाइट ब्लू दिख रहा है वो है मेल के लिए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक टूल पिक दिखेगा जिसके अंदर एजुकेशन कितने एम्प्लॉयज है जिनका नहीं है क्या बैचलर डिग्री कंप्लीट हुआ है मेल्स के अंदर। सो ये आपको ये पूरा एक इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज कॉलिंग एज अ टूल टिप। ओके, आफ्टर दैट वन बिलो द सेकेंडरी कितना है, नॉट प्रोवाइडेड जिन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है वो एम्प्लॉयज कितने हैं, मास्टर्स जिन्होंने मास्टर्स या उसके ऊपर भी अगर किसने पीएचडी वगैरह जैसा मास्टर्स के ऊपर जो रहता है उन्होंने कितना किया है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आफ्टर दैट जेंडर वाइज डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे अगर आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे अभी लाइट ब्लू जो कलर है वो फीमेल एम्प्लॉयज के लिए और जो डार्क ब्लू है वो मेल के लिए। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर कितने एम्प्लॉयज है। ओके, सो 7.32 के जो एम्प्लॉयज है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में। सो उनमें से 1.4 के जो है वो फीमेल है एंड 5.9 के जो है वो मेल एम्प्लॉयज है। सिमिलरली ऑपरेशंस के अंदर 4.76, उनमें से 2.0 जो है वो ऑलमोस्ट फीमेल एम्प्लॉयज है और 2.8 जो है वो मेल एम्प्लॉयज है। अगर मैं इसके ऊपर अगर मेरा कर्सर रखता हूँ तो आपको यहाँ पे एक टूल टिप दिखेगा जिसके हमें एग्जैक्ट काउंट ऑफ जेंडर मिलेगा। यहाँ पे हमें 2.8 दिख रहा है बट एक्चुअल में वो 2790 यानी 2790 एम्प्लॉयज है। बट हम वो यहाँ पे फुल बता नहीं सकते। ओके, इतने से पैराग्राफ का जो वेट है वो कम है, सो दे आर डायरेक्टली राउंडेड ऑफ इट टू द 2.8 की। ओके, आफ्टर दैट हियर प्रोक्रूटमेंट के अंदर 3.02 के एम्प्लॉयज है, टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट 3.01 के हैं, एनालिटिक्स में 2.32 है, फाइनेंस में 1.09, एचआर में 1.09 एंड लीगल में 0.45 के एम्प्लॉयज है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज देयर परफॉर्मेंस रेटिंग बाय जेंडर। अभी परफॉर्मेंस रेटिंग जो हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर में कौन से एम्प्लॉयज को 5 में से कितना रेटिंग मिला है वो वहाँ पे दिया हुआ था डेटा के अंदर।
सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको अगर देखेंगे आप, सो 0 रेटिंग कितने मेल्स एम्प्लॉय को मिला है 1310 और फीमेल एम्प्लॉयज को मिला है 502। सिमिलरली अगर हम 5 स्टार पे जाते हैं, सो कितने मेल्स को मिला है 3572 और कितने फीमेल एम्प्लॉयज को मिला है 1533 एम्प्लॉयज को। अभी ये लास्ट एक है जो कि है एज अ एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे 6 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो कितने एम्प्लॉयज को है, 2 ईयर्स का, 9 ईयर्स का कितने है, 14 ईयर्स का कितना है और 15 ईयर्स का कितना है। सो हमें ये पूरा एक डैशबोर्ड एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन देता है हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज के बारे में, उनका रिकॉर्ड्स हमें ये पूरा एक प्रेजेंट करता है। अगर लेट सपोज अगर मैं किसी के अगर सामने अगर ऐसा डेटा रखता हूँ, सो इट विल बिकम सो, यानी कितना ये व्हाट वी विल से लाइक दिस, कितना ये एक कस्टमाइज वे में नहीं है, इसको अगर पढ़ना है तो सामने वाले का सीधा सर ही दुखने लग जाएगा। ओके, सो बेसिकली पावर बीआई का यही यूज है कि हम ऐसे इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन हमें कन्वर्ट करके देता है, जो सामने वाले को देखने में भी एकदम अट्रैक्टिव लगता है। जब अगर आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन करोगे तो दैट विल लुक वेरी गुड एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट इम्प्रेशन, जो सामने का जो हमारा जो कस्टमर है उसके ऊपर एक इम्प्रेशन तैयार करता है। सो आई होप यू विल लाइक दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, सो नीचे एक लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिया है, उसके ऊपर क्लिक करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको भी अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अगर सीखना है, या फिर आपको भी अगर ऐसा कुछ सीखना है कैसे हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं, सो हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो। सो